नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रॉपर्टी विवाद के चलते छोटे साड़ू दिनेश शर्मा ने अपने बड़े साड़ू राजकुमार शर्मा से बीच बाजार मारपीट कर दी। घटना सदर बाजार की है, जहां पार्टनरशिप में ली गई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। राजकुमार ने पुलिस को बताया कि वे मेडिकल से दवा लेने जा रहे थे, तभी दिनेश, घनश्याम, सोनू और अन्नू ने उन्हें घेर लिया और जबरदस्ती फैसला करवाने का दबाव बनाया। मना करने पर उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उनका बेटा नौरत बचाने आया तो उसे भी पीटा गया। राजकुमार को गले और अंगूठे में चोट आई है, कपड़े फाड़ दिए गए और जान से मारने की धमकी दी गई। उनका कहना है कि आरोपी उनके राजनीतिक रसूख का डर दिखाकर उन्हें मकराना छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। राजकुमार ने बताया कि संपत्ति विवाद के पीछे षड्यंत्र है। एक रजिस्ट्री सौदे में एडवांस 14 लाख लिए जाने के बावजूद दिनेश मुकर गया। समझाइश की कोशिश पर रंजिश बढ़ी और मारपीट हुई। राजकुमार की मां बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने धारा 115(2), 126(2), 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकदमा पुलिस थाना मकराना में दर्ज कराया मारपीट का। क्या पूरा मामला है? ये मामला ऐसा है कि दिनेश जी ने मेरे को बोला कि मेरी दुकानें मेरे को बेचनी है, तो कोई ग्राहक लेके आओ। तो मैं बोला ठीक है, कोई ग्राहक लेके आता हूँ। तो मैं हकीम को लेके आया और उन्होंने उनके घर पे 44 लाख में सौदा कर लिया अपनी हिस्से की दुकानों का। और सौदा करने के बाद में हकीम साहब चले गए घर पे और मैं भी आ गया घर पे। फिर मैंने दिनेश जी को फ़ोन किया, भाई आपके सौदा हो चुका है, जो मैं आप में 9 लाख रुपये मांगता हूँ ना, वो 9 लाख रुपये मेरे को इस सौदे में से दे देना, तो बाकी जो बचा पैसा वो आप अपने पास रख लेना। तो दिनेश जी ने मेरे को मना कर दिया। तो फिर ये सौदा हकीम जी आए बुधवार को, बोलो मेरा सौदा, तो बोला नहीं हम सौदा नहीं करेंगे। फिर दिनेश जी वापस ओम सिंह जी की दुकान पे आए। ओम सिंह जी की दुकान पे हकीम साहब भी आ गए, मैं भी आ गया और दिनेश जी खुद आ गए, ओम सिंह जी आ गए। फिर उन्होंने दिनेश जी ने बोला कि ये मेरे पास 55 लाख का गिरायक है मेरे सौदे का। तो ओम सिंह जी ने बोला कि अगर आपके पास 55 लाख का गिरायक है तो आप हकीम साहब को ये सौदा मत दो, आप 55 वाले को दे दो और राजू जो 9 लाख रुपए मांग रहा है आप में, वो 9 लाख इनको दे दो और 46 लाख अपने पास रख लो। तो दिनेश जी ने बोला नहीं, मैं हकीम साहब को 50 लाख में सौदा देने के लिए तैयार हूँ। तो ओम सिंह जी ने बोला कि भाई जब आपके पास 55 लाख का गिरायक है तो आप 5 लाख का नुकसान खाकर क्यों आप हकीम साहब को 50 में देना चाहते हो? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास 55 लाख का गिरायक है ही नहीं। तो फिर बोला हाँ गिरायक तो नहीं है। तो फिर ओम सिंह जी ने बोला चलो कोई बात नहीं, आपके पास 44 में सौदा, उस बात को छोड़ो, अब आपको नए सिरे से हम 45 लाख रुपए में सौदा कर देते हैं, 1 लाख रुपए आपके बढ़ा देते हैं। बोला ठीक है। तो उस समय 9 लाख रुपए तो मैं जो मांग रहा था वो, और 5 लाख रुपए ओम सिंह जी ने अपने हाथ से उनको साई दे दी। तो 5 और 9 मेरे वाले मिला के 14 लाख रुपए दिनेश जी को बोलते हुए आपके पास आ गए। अब बाकी 45 लाख में से 14 जाने के बाद 31 लाख रुपए जो बचते हैं वो आपको 2 महीने बाद में देके रजिस्ट्री करा लेंगे। इसका आप 14 लाख का 1-2 दिन बाद में एग्रीमेंट कर देना। तो 2 दिन बाद में दिनेश जी और उनकी मिसेज 500 रुपये का स्टाम्प खरीद के उस पर नोटेरी हो गई, लिखा पढ़ी हो गई। भाई 9 लाख रुपए, 14 लाख रुपए मेरे पास आ गए हैं और 31 लाख रुपए 2 महीने के अंदर हकीम साहब देते ही मैं इनके रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ। फिर हकीम साहब ने अपना सौदा हिस्से का है वो किसी को दे दिया 53 लाख में। तो 53 लाख में दे दिया। तो हकीम साहब ने उनको बोला भाई लो अपना 31 लाख रुपए ले लो और इनके फलाने के रजिस्ट्री करा दो। तो उन्होंने मना कर दिया और फिर मेरे को भी दबाव बनाने लग गए कि आप भी हकीम साहब के स्टाम्प पे लिखा उस पर बयान बदल दो कि भाई आपने सौदा कैंसिल कराओ और मेरा फैसला कराओ। और ये मैं बोला मैं क्या फैसला कराऊँ, आप जानो, हकीम साहब जाने। सौदा तो आपने हकीम साहब से किया, आपने अपने हिस्से की ज़मीन बेची है, मैंने तो अपनी बेची नहीं है। तो मेरे को रास्ते में मिलकर बाजार में मैं जा रहा था तो चारों भाइयों ने, दिनेश, सोनू, घनश्याम और दिनेश जी का लड़का अनिल, तीनों ने घेर कर मेरे ऊपर हमला कर दिया। फिर मैंने फ़ोन किया अपनी दुकान पे जो नौरत गंवारिया बच्चा, उनको फ़ोन किया तो वो आया मेरे को बीच बचाव करने के लिए। और एक इरफान नाम का बच्चा था, उसने भी मेरे को बीच बचाव किया। तो उस मेरे जो दुकान पे जो सर्विस करता है नौरत गंवारिया, उसके साथ भी मारपीट की और जाति शब्द भद्र गालियाँ भी दी उसको। फिर हम छूट के यहाँ जस्सा जी की कपड़े वाले की दुकान तक आए तो यहाँ से पीछे दौड़ के फिर हमारे साथ मारपीट की, मेरे गले में हाथ डाल दिया, मुक्के मारे और मेरा शर्ट कपड़े सब फाड़ दिए। ये घटना मेरे साथ में हुई है। उसके बाद आप थाने गए आपने कोई? फिर मैं उसके बाद में सीधा पुलिस थाना चला गया और सीआई साहब से और अपना जो ये मुकदमा दर्ज करवाया और मेरा मेडिकल करवाया। और मुकदमा दर्ज कराने के बाद में 2 दिन में सदमे में रहा। फिर 27 तारीख को मैं वापस होश में आया तो मैंने मुकदमा दर्ज कराया। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।